आगाज में आपको खबर देंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने आर्जी तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को रिलीफ दे दिया। पीआईए की परवाजें 3 जुलाई तक यूरोप जा सकेंगी। पीआईए ने आज लाहौर से मिलान, इस्लामाबाद से लंदन और हीथ्रो के लिए परवाजों की तस्दीक कर दी। पीआईए को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोपलैंड में ओवरफ्लाइंग की इजाजत मिल गई। तर्जमान पीआईए का कहना है कि वजारत खारजा पाकिस्तान के सफीर और पीआईए इंतजामिया मुसलसल यूरोपियन हुकाम से राब्ते में है। यूरोपीय यूनियन की इजाजत से मुसाफिरों को आखिरी लम्हे पर अपना सफर मनसूख या तब्दील नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान पाकिस्तानी हुकाम यूरोपीय यूनियन से राब्ते करके मजीद राहत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वजीर हवाबाजी ने पायलट्स के जाली लाइसेंस का इंकशाफ किया। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यूरोपियन मुल्कों के लिए फिजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। एजेंसी ने फैसला पाकिस्तान की जानब से मुबैना तौर पर मशकूक लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को ग्राउंड करने के बाद किया। अब 3 जुलाई तक की परवाजें मामूल के मुताबिक चलेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से पायलट्स के मशकूक और जाली लाइसेंस से मुतल्लिक वजाहत तलब कर रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया। यूएई ने वजारत हवाबाजी से राबता करके 54 पायलट्स की जांच पड़ताल की है। यूएई का 54 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी हुकाम को खत। पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए यूएई का वजारत हवाबाजी से राबता। एयरक्राफ्ट मुरम्मती इंजीनियर्स के पाकिस्तानी लाइसेंस की तस्दीक की जाए। फजाई सफर की बेहतरी के लिए लाइसेंस से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजारत हवाबाजी से राबता करके 54 पायलट्स की जांच पड़ताल की है। असेंबली फ्लोर पर पीआईए पायलट्स का मामला उछालना हुकूमत के गले पड़ने लगा। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए का फजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, जबकि मुअत्तली का इतलाक आज से होगा। आए रोज एक नई मुश्किल में फंसने लगी। कराची त्यारा हादसा तहकीकात में जेली पायलट्स का इंकशाफ, वजीर हवाबाजी का बयान अपनी ही हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा। थोड़ा पायलट्स को भी चेक कर लिया जाए। ये सर दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है, 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक बार फिर वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अहम इंकशाफ किया कि पीआईए की रिपोर्ट को दबाने के लिए दबाव डाला गया। पीआईए की जो रिपोर्ट दबा दे, सोचे मैं कहते पीआईए की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है। मुतअद्दिद पायलट्स के लाइसेंस जाली होने की रिपोर्ट ने जहां बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, वहीं यूरोप ने पाकिस्तान के लिए अपने फजाई दरवाजे बंद कर दिए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत के मसदाक। अब हुकूमत यूरोपियन फिजाई सेफ्टी के खदशात दूर करने के लिए हाथ पांव मारने लगी है। कौमी एयरलाइन के तर्जमान का कहना है कि पीआईए की यूरोप की परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख की गई हैं। जिन मुसाफिरों के पास पीआईए की बुकिंग है वो इसे रिफंड या आगे करा सकते हैं। हुकूमत और इंतजामिया के इकदामात के बाइस मुअत्तली जल्द खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर को वफाकी वजीर के ओहदे से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा इस हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 262 पायलट से मुताल्लिक गुलाम सरवर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पीआईए की परवाजों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद हो गई। वजीर को चाहिए था किसी की डिग्री जाली थी तो खुफिया कार्रवाई करते। गुलाम सरवर की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से मुल्क की जंग हसाई हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यूरोपियन ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल करने के फैसले पर फ्रांस में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज ने वफाकी वजीर की बरतरफी का भी मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से आज यूरोप के लिए पीआईए की फ्लाइट्स को जो बैन किया गया है, यकीनन इस खबर से ओवरसीज पाकिस्तानी इंतहाई परेशान हैं। और जो पिछली हुकूमतों ने बीज बोए थे
आज उसका खमियाजा जो है वो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पुरजोर अपील है कि वो जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। बरतानिया में पाकिस्तान एयरलाइंस का मुअत्तल हो जाना एक लम्हा फिक्रिया है और आप और मैं सब जानते हैं इनकी क्या क्या वजूहात हैं। कम से कम पीटीआई को इक़्तिदार में 2 साल हो गए हैं, तो कम से कम अब इंसाफ करना शुरू करें। आपका तो नाम ही इंसाफ है। इस नया वजीर ने मजीद उस परेशानी में इजाफा कर दिया है। पीआई की वजह से जो इसने बयान दिया है, पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए था, उनको सजा देनी चाहिए थी, उसके बाद इनको कोई भी चीज पब्लिक करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरे यूरोप में इस पीआईए के इक़्तिदाम से या गवर्नमेंट के इस इक़्तिदाम से परेशान है। और उसकी फ्लैट है जो इस वक्त पूरे यूरोप के लिए खत्म कर दी गई है। जिन लोगों को साइकिल चलाना नहीं आती थी, सबका हुकूमतों ने उनके हाथ में जहाज थमा दिए, जो हमारी जानों के साथ खेलते रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी ये फ्लैटें जल्द अज जल्द बहाल की जाए। हम दियारे गैर में रहने वालों को लोगों के लिए बहुत सख्त परेशानी बनी हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। शदीद अवामी रद्द अमल पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोलियम लेवी में कमी करके कीमतें कम करने की तजवीज दी गई थी। मजीद बात कर लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, पेट्रोलियम लेवी में कितनी कमी की तजवीज दी गई थी और इसे मुस्तरद क्यों किया गया है? जी बिल्कुल काशिफ, रात गए जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक तजवीज़ भेजी गई वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन को, जिसमें यह कहा गया कि अवाम को जो है वो रिलीफ किसी भी सूरत में जो है वो पहुंचाने का फैसला किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। तो इस हवाले से जो है वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो अपनी वर्किंग मुकम्मल करे और कल शाम तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक जो है वो 10 से 12 रुपए तक कमी का बाकायदा जो है वो इंतजाम किया जाए। वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन को यह हदायत जारी की गई थी, लेकिन वजारत खजाना ने रात गए इस पर जो है वो वर्किंग भी की और उसके बाद जो है वो पेट्रोलियम लेवी की जो मिकदार जो तय की गई थी वो तकरीबन 47 से 57 रुपए तक जो है वो इस वक्त जो है वो फी लीटर जो है वो पेट्रोल पर लेवी जो है वो ली जा रही है। लेकिन वजारत खजाना की जानब से जब वर्किंग मुकम्मल की गई तो उसके बाद वजारत खजाना के हुकाम ने जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह कर दिया कि पेट्रोलियम लेवी की मद में जो टैक्स आयद किए गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, उनको कम नहीं किया जा सकता और ये जो कीमतें हैं ये रवां महीने के दौरान जो है वो बरकरार रहेंगी। जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर कबल जो है वो वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन ने दोनों वज़ीर आज़म ऑफिस की जानब से जो तजवीज़ दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आज़म ऑफिस को यह बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 26 जून को हुआ था और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज 6 रोज के बाद या 5 रोज के बाद जो है वो कमी की जाएगी तो पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं या ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनकी जानब से जो स्टॉक महंगा खरीदा गया है वो फिर स्टॉक जो है वो दोबारा से मार्केट में एक बहरान का खदशा पैदा हो सकता है, जिसके बायस जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो अब कम नहीं की जा सकती। दूसरी बात जो वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन की जानब से वज़ीर आज़म ऑफिस को बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि आज से जो है वो 1 जुलाई है और 1 जुलाई से माली साल 2020-21 का आगाज हो रहा है। तो जो टैक्स के अहदाफ रखे गए हैं हुकूमत की जानब से उनको पूरा करने के लिए जो है वो अवाम पे ये जो बोझ डाला गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और लेवी की मद में जो टैक्स आयद किया गया है ये जरूरी है और अगर ये खत्म कर दिया जाता है तो टैक्स की मद में जो पैसा कौमी खजाने में जमा होता है उसकी जो अहदाफ है वो मुकम्मल नहीं होंगे। जिसके बाद जो है वो वजारत खजाना ने बाकायदा तौर पर ये जो एक अवाम को रिलीफ देने की उम्मीद नजर आई थी रात गए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानब से खुद जो है वो एक ये खबर मीडिया को दी गई कि वज़ीर आज़म ने जो है वो कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर वजारत खजाना और पेट्रोलियम डिवीजन को जो है वो इस हवाले से इंतजामात का कहा गया है कि वो किसी भी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। वजारत खजाना के हुकाम जो है वो रात तकरीबन 12 बजे तक जो है वो वजारत खजाना में इस पर वर्किंग करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है आज सुबह जो है वो इस तजवीज़ को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है और अब जो रिलीफ अवाम को 5 से 12 रुपए तक फी लीटर फराहम करने का फैसला वज़ीर आज़म ने किया था वो नहीं हो सकेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समात हुई। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोरोना वबा के दौरान अवाम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिल रहा। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना, पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया है। पेशावर में महंगाई उरूज पर है। सब्जी और फलों की कीमतें शहरियों की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसकी जो लगाम है वो बेकाबू होती जा रही है और महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर इस वक्त मैं सबसे बड़ी सब्जी मंडी पे मौजूद हूँ जहाँ से पेशावर के लोग जो है हफ्तेवार सब्जी जो है वो यहाँ से खरीदते हैं और घरों को ले जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो अभी भी जो शहरी है वो खरीदारी में मौजूद है और सब्जियां जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर सब्जियों के रेट के हवाले से बताता चलूँ तो बेतहाशा जो है वो इजाफा हुआ है। अगर टमाटर के हवाले से बात की जाए तो 20 से 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर जो है अभी वो 50 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो भिंडी है वो 100 से 120 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दूसरी सब्जियां है, प्याज है वो 40 रुपए जो है वो किलो फरोख्त किया जा रहा था, अभी जो है वो 60 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह जो आलू है वो 30 से 40 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था, अभी जो उसकी कीमत जो है वो 50 से 60 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और जो सब्जियां हैं उसमें भी 20 से 30% जो है इजाफा देखने में आ रहा है। अगर फलों के हवाले से बताता चलूं तो फलों की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में सेब की कीमत जो है वो 200 रुपए किलो फरोख्त है, 200 रुपए किलो है, जबकि जो लीची है कुर्बानी है उनकी भी जो कीमतें हैं वो 300 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। जो शहरी है उनकी दस्तक से जो है वो दूर होती जा रही है, जबकि जो शहरी है वो भी इस महंगाई की जो पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है, हुकूमत से अपील है कि महंगाई की लगाम को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब तबका है उसको मुफीद जो मुस्तफीद जो है वो हो सके। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू है, जरूरियात जिंदगी की बढ़ती कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पेशावर के शहरी बढ़ती महंगाई पर क्या कहते हैं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। यार महंगाई में कुछ रेट नहीं हुआ, हर चीज महंगी है, पहले से बहुत महंगा है। हमारा गरीबों को कोई भी बात नहीं सुनता। ये सिर्फ आवाम को दिखावे के लिए जो है ना कुछ एक माह इन सब्जी में और फलों में कमी की गई है, उसके बाद एक ही दफ़ा इंक्रीज हो गई। कोई पेट्रोल की निस्बत से हमें बम फेंका गया हमारे ऊपर, और कुछ ये फलों के इसके सब्जी की से जो है ना हम रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने आते हैं मंडी से ये सोच के कि आज शायद सस्ती हो जाए, कल सस्ती हो जाए। ये तो माफिया इसके कंट्रोल में आ रही नहीं है, जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। अभी हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ को महंगा किया है, उसको चाहिए कि हर चीज़ को सस्ता करना चाहिए। टमाटर का कीमत, सब्जी का कीमत, हर चीज़ का कीमत बहुत बढ़ गया। तो हुकूमत को ये हम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हर चीज़ को सस्ता करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। PIA पायलट्स की हतमी रिपोर्ट पेश करने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मजीद जानेंगे आन शहराजी से। जी आन। जी मानूर, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास पिछले 1 घंटे से जारी है और इस इजलास का 12 नुकाती एजेंडा है। पहले ये इजलास जो था वो मंगल के रोज होना था, ताहम इसको मनसूख किया गया कौमी असम्बली इजलास की वजह से। और अब इसमें जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान की जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो आमदोरफ्त है उस पर 6 माह की जो पाबंदी लगाई है, वो मामला जो है वो वफाकी काबीना में ज़ेर गौर आएगा। उसके साथ साथ पायलट की जेली असनाद के हवाले से और लाइसेंस के हवाले से मामला भी वफाकी काबीना के ज़ेर बहस आएगा। साथ में बढ़ती हुई महंगाई और अमन अमान की सूरत और सियासी मामला भी वफाकी काबीना देखेगी। तो हम चंद ऐसी मंजूरियां भी हैं जो वफाकी काबीना की जानिब से दी जाएंगी, जो 3 सरकारी इदारे हैं उनके सरबराहान की और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के
MOU साइन हुए हैं उसकी मंजूरी दी जाएगी और इसी इजलास में उनकी भी वफाकी काबीना तस्दीक करेगी। सही, बहुत शुक्रिया अंशर राजी। इस्लामाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू है। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो दूसरी जानिब अशिया जरूरिया भी महंगी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। मजीद जानते हैं सहरिश खान से। सहरिश, रोजमर्रा की अशिया में कितना इजाफा हुआ है और शहरियों का क्या रद्द अमल है इस पर? जी बिल्कुल, एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जिनकी कीमतों में इजाफा है और दूसरी जानिब जो है शेख उर्दू नोश भी अवाम की जो पहुंच है उससे दूर दिखाई देती हैं। महंगाई का एक तूफान है जो कि इस वक्त शहरी इक़्तिदार के अंदर उमड़ता हुआ नजर आता है। फल हो या सब्जियां हो, गोश्त की दुकानें, कहीं भी आपको कीमतें जो हैं वो कम नहीं कहीं कीमतें कम नहीं मिलेंगी। फलों की बात करें तो यहाँ पर जो फल है तकरीबन कोई भी हर फल जो अपनी सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं उसकी कीमत, जबकि आमों की कीमतों की बात करें तो आम जो है इस वक्त तकरीबन 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि चेरी, आड़ू और जो खुबानी है उनकी कीमतें भी इसी तरह से यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक और बात, जो यहाँ पे रेट लिस्टों का यहाँ पे उस तरह से उनके ऊपर कोई प्रॉपर जो अमल दरामद है वो नहीं होता, तो जो दुकानदार हैं वो मनमाने नर्क जो है वो यहाँ पे ग्राहकों से वसूल करते हैं और महंगाई का एक तूफान है जिसका सामना शहरी कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि शदीद परेशानी से दो चार हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तो दूसरी तरफ शेख उर्दू नोश की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं और जो दुकानदार है वो भी इस बढ़ती हुई महंगाई से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि क्योंकि सब चीजें महंगी मिल रही हैं इसलिए ग्राहक जो है वो ज्यादातर अव्वल तो आते नहीं, जो आते हैं वो सिर्फ कीमतें पूछ कर ही चले जाते हैं। जो कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो फलों की जो शॉप है इनकी तकरीबन खाली ही दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई ज्यादा रश नहीं है और लोगों का इनका यही कहना है दुकानदारों का कि लोग जो आते भी हैं तो सिर्फ कीमतें पूछते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो जो खरीदो फरोख्त का प्रॉपर सिलसिला होता है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और लोग इस सूरत हाल से परेशान हैं। ना सिर्फ ग्राहक बल्कि दुकानदार भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। तो लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत, इतने साल अब तो गुजर चुके हैं हुकूमत में आए हुए PTI को, तो उनको अब चाहिए कि कुछ ना कोई वादा तो आवाम से जरूर पूरा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कंट्रोल नहीं रहा तो कीमतों पर कंट्रोल नहीं रहा, आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि रिलीफ फराहम किया जाए। सहरिश खान अपडेट कर रही थी। सहरिश, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, भारत की LOC पर फिर सरहदी खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई है। आपको बताएं कि भारत की LOC पर फिर सरहदी खिलाफ वर्जियां। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई है। आपको खबर दें कि भारत की LOC पर फिर सरहदी खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिलाश्तार फायरिंग की गई। आपको बताएं कि भारत की LOC पर सरहदी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिलाश्तार फायरिंग की गई है। भारत की LOC पर सरहदी खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जबकि भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर बिलाश्तार फायरिंग की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% जायद बारिशों की पेशगोई की गई है और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का भी इजहार किया गया है, लेकिन ताहाल शहर में नालों की सफाई नहीं की गई है। मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जैन नकवी, क्या तफसीलात हैं, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, लाहौर शहर समेत पंजाब भर की अगर बात की जाए तो मानसून के बादल जो हैं वो सर पे मंडलाने लगे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 जुलाई से जो है वो मानसून का बाकायदा आगाज़ पंजाब में हो जाएगा। अगर बात की जाए लाहौर शहर में जो गंदे नाले हैं उनकी, तो इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मैं गुलशन रावी के एक नाले पर मौजूद हूँ जहाँ पे ये सूरत हाल है कि इस कदर गंद है कि नाले का आधा हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि आधा हिस्सा जो है वहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा है। मुकम्मल तौर पे गंदगी है, जबकि वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने जो है वो लाहौर शहर के
तमाम नालों की सफाई जो है वो शुरू कर दी है और मानसून के लिए हम लोग तैयार हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से भी वासा को फंड्स जारी नहीं किए गए। मानसून फंड्स में 42 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो हुकूमत की जानिब से वासा को अदा किए जाने थे, जिसके लिए गुज़श्ता माह जो है वो बाकायदा तौर पर वासा की जानिब से इस्तदा भी की गई, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से तो फंड्स की मंजूरी दे दी गई, लेकिन महकमा खजाना की जानिब से ताहाल फंड्स जो है वो मुहैया नहीं किए गए। कल बाकायदा तौर पर वासस के तमाम डायरेक्टर्स की मुलाकात हुई वज़ीर हाउसिंग के साथ। वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा 10 रोज़ में जो है वो उनके तमाम तर फंड्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर 10 रोज़ का भी अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 10 से 12 जुलाई तक जो है वो फंड्स मुकम्मल होंगे, जबकि जो मानसून है वो 4 जुलाई से लाहौर शहर समेत पंजाब भर में दाखिल हो रहा है। तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी खासा जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि इस मरतबा जो है वो बारिशें भी 10% ज़्यादा होंगी। इन तमाम तर सूरत हाल में वासा की कारकर्दगी आपके सामने है कि किस तरह नालों में गंद है और किस तरह यहाँ से बदबू उठ रही है, ताफून फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वासा की जानिब से कोई अमली मुजाहरा नहीं किया जा रहा। गो के जो पंप्स हैं वो तो सड़कों पर पहुँचा दिए गए, मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स बनाए गए हैं शहर में मुख्तलिफ इलाकों पर जहाँ पे पानी निकालने के लिए जो पंप्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन उनको फाल ताहाल नहीं किया गया। और जो नालों की सफाई जिसको मेन अगर आप कहें कि तैयारी का मेन हिस्सा है नालों की सफाई, बारिशों की पेशगोई की गई है, अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इज़हार भी किया गया है, जबकि वासा की कारकर्दगी पर फिर से सवालिया निशान है। जैन नकवी अपडेट कर रहे थे। जैन, आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में करोड़ों रुपए की खती रकम खर्च होने के बावजूद शहर में सीवरेज के निजाम में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। इस सूरत हाल की वजह से शहरी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। अब्दुल गनी, बताइएगा सीवरेज के नाकिस निजाम की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, कोयटा में बलूचिस्तान की जो साबका मखलूत हुकूमत थी उसकी जानिब से भी और मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है इस हुकूमत की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन जो ऐलानात सामने आते रहे हैं, उन ऐलानात में ये दावे किए गए थे कि करोड़ों रुपए की एक खती रकम शहर में सीवरेज का जो एक नाकिस निज़ाम है उसकी बेहतरी पर खर्च किए गए हैं। लेकिन इस वक्त अगर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये सीवरेज का निज़ाम इस कदर बदहाली का शिकार है कि अक्सर जो गले बड़े नाले हैं जिसमें गंदा पानी बहता है वो बंद पड़े हैं। इन नालों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। जो ही बारिश होती है तो पूरा शहर सैलाब का मंजर पेश करना लग जाता है। इस वक्त मैं जरगून रोड पर मौजूद हूँ। ये कोयटा की अहम तरीन शाहराह है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस रोड पर यहाँ पे जो मेन नाले हैं ये सारे कचरों से भरे पड़े हैं। जो ही मामूली सी बारिश होती है तो यहाँ पे ये जो मेन नाले हैं इनका गंदा पानी इन सड़कों पर बहना शुरू हो जाता है। कुछ ही फासले पर यहाँ पे रेलवे कॉलोनी है। ये पानी इतना ज्यादा हो जाता है सड़कों पर कि अक्सर औकात लोगों के घरों में भी दाखिल होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल शहर के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे भी हमने देखी है। इन शाहराहों पर जो सीवरेज के बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई का इंतजाम न होने की वजह से ये गंदा पानी जब सड़कों पर बहता है तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे ये दावा भी सामने आया था कि मुख्तलिफ जो नाले हैं उनकी सफाई का इंतजाम किया गया है, लेकिन जिन नालों से गंद जो निकाला गया था, कचरा जो निकाला गया था वो उसी तरह उन्हीं सड़कों पर पड़ा है। उन सड़कों पर उस कचरे के पड़े रहने की वजह से एक तो शहर में ताफून फैलता जा रहा है, दूसरी जानिब इस गर्म मौसम में ये जो गंदा पानी है जब बहना शुरू हो जाता है तो वो गंद जो है वो फंस नालियों में मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीवरेज का निज़ाम है वो मज़ीद तबाही का शिकार हो जाता है। कोयटा में इस वक्त सीवरेज के इस नाकिस निज़ाम की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ औकात में जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तो अक्सर औकात लोग एहतजाजन अपने घरों से बाहर निकल कर एहतजाज भी करते हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ साथ दीगर जो मुतलका महकमे हैं उनको इस हवाले से मुख्तलिफ शिकायत भी तहरीरी तौर पर दर्ज कराई गई है कि शहर में सीवरेज के इस बदहाल निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाए, लेकिन इस हवाले से इकदाम नहीं किए जाते। यही वजह है कि ये मसाइल किए जा रहे हैं। अब्दुल गनी काकड़ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बताएं कि मुल्क भर में मानसून ने एंट्री दे दी है। मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशें भी हो चुकी हैं, लेकिन कराची के बरसाती नालों की सफाई ताहाल नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से जो इस वक्त KBR नाले पर मौजूद है। जी अता, बताइएगा।
बिल्कुल मानसून आने को तैयार है। कराची के बेशतर जो नाले हैं उनकी सफाई अब तक नहीं की गई है, कोई सफाई के लिए हिकमत अमली भी नहीं बनाई गई है। इस वक्त मैं KPR नाले पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि यहाँ पे इस नाले पर में जो है कचरा बेताशा भरा हुआ है। इस नाले के साथ ही जो है रहायशी आबादी कायम है और अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है लोगों के घरों में जाएगा, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। जबकि गुज़िश्ता बरस भी जो है वो बारिशों के बाद ये नाला ओवरफ्लो हुआ था और इसका पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हुआ था, जिसके बायस जो है लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। जबकि कुछ रोज कबल ही वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि शहर के जितने भी नाले हैं तमाम तर नालों की सफाई जल्द से जल्द कराई जाए। नालों के लिए पैसे भी फंड्स भी रिलीज किए जाते हैं और वक्त पे जो है उनको पैसे भी दिए जाते हैं कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। वो पैसे जो लाखों करोड़ रुपए हैं वो हर साल इनको रिलीज होते हैं कमिश्नर कराची और मुतालिका महकमे को, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है इसका अब तक किसी को नहीं पता। अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो लोगों को जो यहाँ के रहने वाले जो मकीन है। अता हुसैन आप हमें अपडेट कर रहे थे। अता हुसैन ने हमें KBR नाले की सूरत हाल से आगाह किया। अब आपको बताएंगे कि कराची से ही हमारे नुमाइंदे अशरफ सलंगी गुजर नाले पर मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। देखें, इस वक्त मैं गुजर नाले पर मौजूद हूं, जहां पर जो है उस गुजर नाले की हर साल सफाई के लिए कहा जाता है, अहकामात दिए जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमेशा बारिशों का पानी जो है वो ओवरफ्लो होता है और आबादियों में, घरों में पानी जो है दाखिल हो जाता है। कैमरामैन अगर दिखाए तो किस तरह इस नाले में कचरा जमा है, बेतहाशा कचरा जमा हो गया है, जबकि अब भी शहरी अब जो है इसमें कचरा डंप कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ढेरों कचरा इसमें जमा होता जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इन नालों की सफाई नहीं की गई और बारिशें मानसून की सर पर आ गई हैं। बारिशों के बाद इन नालों की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक इस नाले नहीं किया गया गुज़िश्ता कई सालों से, जिसकी वजह से हर साल जो बारिशें होती हैं उनकी तकलीफें बढ़ा देती हैं। ये पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों में दाखिल हो जाता है। तमाम शहर भर के छोटे बड़े नाले जो हैं उनके लिए अहकामात तो दिए गए, लेकिन साफ अभी तक नहीं हुई, ना तो इनके लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई है। जी शुक्रिया अशरफ सलंगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 15 जुलाई तक तासी कर दी। नैब को हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस कब दायर किया जा रहा है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ से जरूरी तफ्तीश करनी है, जिसके मुकम्मल होते ही रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। फाजिल जज का कहना था कि शहबाज शरीफ ना पेश हों तो बाकियों का क्या कसूर है। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस नैब हुकाम को जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में तासी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल्स केस पर समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं या वेंटिलेटर पर। 2 मिनट के लिए अदालत पेश होकर दस्तखत कर दें ताकि ट्रायल का बाकायदा आगाज हो सके। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में महकमा खुराक गंदम खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई। अदालत ने सर्विस ट्रिब्यूनल को महकमा खुराक बलोचिस्तान के जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस ट्रिब्यूनल को महकमा खुराक बलूचिस्तान के जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया है। दौरान समाज सरकारी वकील पेश हुए, उन्होंने बताया कि गंदम में खुर्द-बुर्द से तकरीबन 13 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसे जस्टिस जाजुल एहसन का कहना था कि दस्तावेजात के मुताबिक मुकदमा सरकारी अहकाम के अदम तामील का बनता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि केस के अंदर एक मुलजिम जो है उसको इंक्वायरी में निकाल दिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी चार्जशीट किधर है, जिस पर सरकारी वकील का जवाब था कि चार्जशीट मौजूद नहीं है फाइल में। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की हुकूमत समाअत के लिए मंजूरी कर दी और केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जी केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सहरिश खान अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 240 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल है, जबकि पेशावर के 14 इलाके सील किए गए हैं। सुबह सील होने वाले इलाकों में पुलिस की जानिब से दुकानें बंद करने का अमल जारी है। अदनान शाहिद मजीद आगाह करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस वबा में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है और आए रोज केसेस की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अगर मजमूई तौर पर हवाले से बात की जाए तो 240 से ज्यादा जो इलाके हैं उनको सील किया गया है। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके गुलबर्ग में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो गुज़िश्ता रात को सील किया गया था। 2 इलाकों को महकमा पुलिस की जानिब से सील किया गया है और ये वही इलाके हैं जहाँ पर कोरोना के मुस्बत केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक गुलबर्ग का इलाका है, दूसरा जो है डिफेंस का इलाका है। इन 2 इलाकों को गुज़िश्ता रात सील किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था, मगर हम देख रहे हैं कि लोगों की जो मकामी लोग हैं उनकी नकलो हरकत का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज चौकी जो है वो मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? इलाकों को सील किया गया है नकलो हरकत पर, अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है आ रहे जा रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही है और लोग कितना ताउन कर रहे हैं? ये तो तकरीबन रात से ये हमारे डीजी साहब ने हुक्म किया तो उसमें नोटिफिकेशन उसमें जारी हुआ था, तो रात से हमने ये ब्लॉक्स जो है ना ये लगाए हुए हैं। हमारे तकरीबन चौकी की ये गुलबर्ग थाने के एरिया में गुलबर्ग का एरिया सील हुआ है, ये नौतिया रोड सील हुआ है, बम्बा रोड सील हुआ है और इसके अलावा जो है ना ये थाने के इर्द स्वाति पाठक वगैरह में भी जो है ना हमने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। लोगों का ये है कि लोग बहुत कम ही ताउन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये डीजी साहब की तरफ से हुक्म मिले सूबाई हुकूमत की तरफ से कि अशिया खुर्दनोश की दुकानों के अलावा जो है ना रश जो है ना कम से कम होगा। इस ओपी के मुताबिक लोग जो है ना बगैर मास्क के बगैर जो है ना घर से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा ये मस्जिदों में भी हमने ऐलानात किए हैं कि नमाज के दौरान जो है ना इस ओपी के मुताबिक 5 या 4 या 5 आदमियों के अलावा जो है ना ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन लोगों का ताउन बहुत कम ही नज़र आ रहा है। हो जाएगा इंशाल्लाह। आज तो पहला दिन है तो मेहनत हमारी ज़्यादा होगी, इंशाल्लाह ये सारा कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि इलाकों को सील तो किया जा रहा है मगर लोग जो है वो ताउन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। जो लोग दाखिली खारसों से जो अंदरूनी गुलबर्ग की तरफ आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैरियर्स लगा के ब्लॉक किया गया है, उनको वापस भेजा जा रहा है। मुतलका जो दूसरे इलाके जो हैं वो बनाए गए हैं, उधर से जाने की इजाज़त दी जा रही है, मगर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो तावन नहीं करे। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर शहरी जो हैं वो मास्क इस्तेमाल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। अगर बाजार की तरफ देखा जाए तो अशिया खुर्दनोश की दुकानों को भी जो है वो सिर्फ खुला रखने का फैसला किया गया था कि दूध की दुकानें, रोटी की दुकानें, इसी तरह जो सब्जी वगैरह की दुकानें वो खुली रहने की हिदायत जारी की गई थी। मगर हम देख रहे हैं कि बाजार में रश जो है उसी तरह बरकरार दिखाई दे रहा है। पुलिस तो अपनी जगह से इकदाम करती हुई दिखाई दे रही है, मगर खास तौर पर जो ताजिर बरादरी और शहरी जो हैं वो तावन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से भी कोरोना वबा जैसे जो तशखीस है उसमें भी मजीद इजाफा पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें दूसरे इलाकों की तो डिफेंस इलाके में जो कोरोना के केसेस बढ़े थे तो उसको भी सील कर दिया गया है। अब तक पेशावर के मजमूई तौर पर 14 इलाके जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र में हैं और इस वक्त अगर जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ये पहला दिन है और 14 दिन के लिए जो है गुलबर्ग को, डिफेंस को बंद करने का फैसला भी किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के दौरान मजीद 4133 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 51 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के मोहलक वार मुल्क भर में जारी, तमाम इकदामात के बावजूद मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4133 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 2,13,470 हो गई। मुल्क भर में मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद सूबा सिंध में है, जहाँ 84,640 मरीज वायरस का शिकार हुए। पंजाब में 76,262, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलोचिस्तान में 10,476, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489, इस्लामाबाद में 12,912 और आजाद कश्मीर में 1,093 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में 22,418 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 13,05,510 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,08,2 हो गई।
मुल्तान में महकमे ज़राअत ने जाली ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की ज़रूरी अद्वियात बरामद कर ली हैं। ये जाली अद्वियात मुल्क भर में सप्लाई की जा रही थी। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मुतल्लिका थाने में पर्चा दर्ज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से मौजा कायापुर में जाली ज़रूरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम की सरबराही में मारे जाने वाले इस छापे में 70 लाख रुपए मालियत की जाली ज़रूरी अद्वियात और दीगर मटेरियल बरामद किया गया। पकड़े जाने वाले सामान में लेबल्स पर इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मूलेटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। पैकिंग मटीरियल पर तारीख तैयारी, एक्सपायरी, रजिस्ट्रेशन नंबर समेत दीगर मालूमात भी जाली तहरीर की गई। मुलजिमान मारूफ कंपनियों की अद्वियात जाली तौर पर तैयार करके उन्हीं की पैकिंग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। छापे के दौरान मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मुतल्लिका थाना शाह शम्स में पर्चा दर्ज करने के लिए दरखास्त जमा करवा दी गई है, जबकि नमूना जात को मजीद तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाला माफिया कार्रवाइयों में मसरूफ है, तो अवाम की सेहत के मुहाफिज भी उनके हरबों और 40 नाकाम बनाने के लिए कमर बस्ता है। अवाम की सेहत के मुहाफिजों ने शहरियों को मुर्दा बीमार और लागर मुर्गी खाकर बीमार पड़ने से बचा लिया। 2 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 6 दुकानों को भारी जुर्माने और 7 को नोटिस थमा दिए। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज रात से मेघा बरसने की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों के नए सिलसिले से तपिश और हब्स में कमी आएगी। श्रीनगर, बारामूला और जम्मू में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एंट्री देने को है तैयार। हवाएं चलेंगी, पानी बरसेगा, गर्मी से बेहाल अफराद को आएगा करार। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मशरिकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। श्रीनगर और बारामूला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। हफ्ते के इख्तिताम पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी तरह जम्मू में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। लहूरंग वादी कश्मीर में जबरो इस्तबदाद के 11 माह मुकम्मल हो गए। खूने आशाम भारतीय फौज की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि गुज़िश्ता माह 54 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय फौज की सफाकियत दरिंदगी की अनगिनत दास्तानें लिए जून का महीना भी रुखसत हो गया। एक तरफ हवाई हमलों ने कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है, तो दूसरी तरफ काबिज फौज है जो कत्ल गारतगिरी से बाज नहीं आती। अगवा, कत्ल, लूटमार के वाकयात भारतीय फौज की शिनाख्त बन चुके हैं। कोरोना की आड़ में काबिज इंतजामिया ने मजलूम कश्मीरियों पर आयद पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। मुकामी डॉक्टर्स पर कश्मीरियों के इलाज पर पाबंदी आयद है। मकबूजा वादी में अगस्त 2019 से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अशियाए खुरोनोश की तरसील पर पाबंदी आयद है। बीमारों को दानिस्ता मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी मुअत्तल है। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। इंसानियत के दुश्मनों ने सफाकियत की नई दास्तान रकम कर दी। मकबूजा वादी में बुज़दिल भारतीय फौज ने 3 साला बच्चे के वालिद को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर डाला। सानहे से बेखबर बच्चा शहीद वालिद को जगाने की कोशिशें करता रहा। जालसाजी के माहिर भारतीय फौज ने रोते बच्चे को देखा तो नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बनाया। फौजी अफसर ने बच्चे को वालिद की गोद से उठाकर तस्वीर बनवाकर झूठी कहानी घर डाली। और अब खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। अर्ज़े फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का सिहोनी मंसूबे के खिलाफ यहूदी मजहबी रहनुमा सरापा एहतजाज बन गए। यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे को शर्मनाक करार देते हुए सिहोनी इक़दामात से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना लॉकडाउन के बायस यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने घरों में रहकर प्ले कार्ड्स के जरिए इसराइली मजालिम और डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया।
और चीन ने ईरान के खिलाफ असलहे की पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चीन की वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 2231 पर मुकम्मल अमल दरामद की ताकीद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2231 के मुकम्मल नफाज पर ताकीद करते हुए ईरान के खिलाफ असलहे की पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद और मुश्तरका एटमी मुआहदे की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ असलहे की पाबंदियों में तोसी करने के अमरीकी इकदाम के खिलाफ हैं। ईरान पर आज तमाम पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। ईरान के खिलाफ असलहे की पाबंदियों की मुद्दत में तोसी के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो सरगर्म हैं। तेहरान के क्लिनिक में धमाका 19 अफराद की जान ले गया, जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। धमाका इतना जोरदार था कि आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान का अस्पताल जोरदार धमाके से गूंज उठा। धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ गई। जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। धमाके में 14 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में से 7 को इलाज मुआवजे के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जबकि दीगर 7 जख्मियों का इलाज जारी है। तेहरान के फायर ब्रिगेड इंतजामिया के मुताबिक आग लगने का वाकया 5 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर पेश आया। आग ऑक्सीजन के सिलेंडर से होने वाले धमाके के बायस लगी। ताम आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। चीन में कोरोना के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से कई इमारतें बह गई हैं। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, जबकि फसलें तबाह हो गई। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलू में सैकड़ों इमारतें बह गईं। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। दरियाओं में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इमदादी कारकुन पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं। सैलाब के सबब लाखों एकड़ इलाके पर खड़ी फसलें तबाह और लैंड स्लाइडिंग से कई इमारतें जमीनबोस हो गई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जिनके घर रेले में बह गए। बाद मकामात पर सड़कें और पुल भी पानी में बह गए, जिसके सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। शहरों की मसरूफ जिंदगी से दूर देहातों में लोग आज भी साफ सुथरे और कुदरती माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। देही जिंदगी की एक झलक देखते हैं मुबारकपुर से यासिर नाइच की रिपोर्ट में। गांव की हसीन सुबह का आगाज परिंदों और जानवरों की आवाज से होता है। सादा लोग देसी नाश्ते के बाद जानवरों के लिए चारा लेने के लिए खेतों का रुख करते हैं। ये जानवर किसानों की आमदनी के साथ साथ दूध, दही, खालिस मक्खन का जरिया है। नमाज पढ़े, सोले लस्सी मक्खन नाश्ता कर दे, मेहनत मजदूरी नाल करें, रहड़बाजी करें, लस्सी दे मक्खन नाश्ता कर दे, चले खेती बाड़ी दे। किसान सुबह सवेरे ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों को रवाना हो जाते हैं। किसानों का कहना था कि काम नहीं करेंगे तो मुल्क के शहरी इलाकों में बसने वाले भाइयों के लिए अनाज कैसे आएगा। देहाती लोग खाने में देसी घी, मक्खन, लस्सी, ताजा सब्जियों और देसी मुर्गे का इस्तेमाल करते हैं। देहातों में शाम बहुत जल्द हो जाती है। रात के वक्त सोने से पहले गुड़ मिला गर्म दूध पीकर दिन का इख्तिताम करते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि गांव के लोगों का रहन सहन इंतहाई सादा है और सेहतमंद है। अगर शहर में भी बसने वाले लोग सादा खाना खाएं और जल्द सोने की आदत अपना लें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। और परियों की शहजादी लेडी डियाना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती है। लेडी डियाना एक शख्सियत थी जिनकी एक मुस्कुराहट देखने वालों के चेहरों पर भी खुशी बिखेर देती थी। यही वजह है कि मद्दाह लेडी डियाना की सालगिरह के दिन को भूल नहीं पाते। सोशल मीडिया पर यादगार तस्वीरें अपलोड कर दी। लाखों करोड़ों दिलों की मलका बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की आज सालगिरह है। प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्हें दुनिया लेडी डियाना के नाम से बरतानिया के इलाके नॉरफोक में पैदा हुई। 29 जुलाई 1981 को बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई। दुनिया के इस मकबूल तरीन शाही जोड़े की शादी को फेरी टेल मैरिज करार दिया गया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने उनकी शादी की तकरीब देखी। उनके 2 बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हैरी हैं।
डियाना की आलमी सतह पर मकबूलियत का बड़ा सबब उनकी खूबसूरत शख्सियत थी। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीर लेडी डियाना की खींची गयी। शहजादी डियाना 31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक कार हादसे के नतीजे में दुनिया से चल बसी। ताहम उनकी पुरकशी शख्सियत और फलाही खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।